वेलकम दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। मैं देवेंद्र कुमार आपका मैथ्स टीचर। दोस्तों पिछली क्लास में हमने क्लास 8 के अध्याय 1 परिमेय संख्या को कंप्लीट किया। आज हम अगले अध्याय को पढ़ेंगे। जिन्होंने वो वीडियो परिमेय संख्या के वीडियो को नहीं देखा है वो कृपया करके जाकर हमारे चैनल में ज़रूर देखें। आज हम अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए देखते हैं आखिर है क्या एक चर वाले रैखिक समीकरण। यह है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम देखेंगे कि इस तरह से एक इक्वेशन को कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करना है, जिसमें एक चीज़ें होंगी एक्स के टर्म में या किसी अननोन चीज़ें जिसे हम नहीं जानते हों वो चीज़ें एक लाइन में एक इक्वेशन में, जैसे हम लोग बोधमास में पढ़े प्लस माइनस करते हैं, उसी तरह का यहाँ पर भी होगा। लेकिन एक ऐसे वर्ड दिए होंगे ABCD का एक लेटर दिया होगा जिसे हम नहीं जानते और उसी को कैलकुलेशन करना होगा। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 2.1 कैसे सॉल्व करना है। चलिए पहला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित को हल कीजिए। x - 2 = 7। अब इसमें x को हल करने बोल रहा है। हल कीजिए का मतलब क्या है, x को हल करने बोल रहा है, क्योंकि x हम नहीं जानते। आखिर कितना -2 = 7 होता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, हम लोग बोल सकते हैं 9 - 2 = 7 होता है। तो कैसे ये 9 आया, चलिए उसको देखते हैं। उसको किस तरह से लिखना है, अपने एग्जाम में किस तरह से उसको सजा के लिखना है वो चीज़ जानते हैं। तो ये रहा हमारा हल। इसमें क्या बोला गया है कि x - 2 = 7 दिया हुआ है, जिसमें x हमको निकालना है, हल करना है। तो हम क्या जानते हैं, या तो डायरेक्ट इसको एक और तरीका है जिससे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम एक चीज़ जानते हैं, कभी भी जब बराबर के इधर कोई संख्या प्लस हो, इसको जब इधर लाते हैं तो वो माइनस में आ जाता है। अगर वो माइनस में हो और जब इक्वल के बराबर के उधर लाते हैं तो प्लस हो जाता है। उसी तरह से जब इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में कोई चीज़ें हों तो ये जाकर इधर डिवाइड में हो जाता है। उसी तरह से अगर इधर कोई बाई में हो और वो इक्वल के उधर जाकर गुना में हो जाता है। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को कैसे लिखना है पहले वो जानते हैं। ये एक तरीका है और एक तरीका हमने इसमें दिखाया है, वो तरीका को भी बहुत आसान तरीका है, चलिए जानते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो किस तरह से करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है x - 2 = 7। तो हमें सिर्फ x लाना है, एक साइड हमें सिर्फ x होना चाहिए, ये 2 नहीं होना चाहिए। इधर जो भी कैलकुलेटर हो, लेकिन हमें x बराबर लाना है, इधर कुछ भी हो, हमें यहाँ अकेले x चाहिए। तो यह हमें डिस्टर्ब क्या कर रहा है कि 2 दिख रहा है। कितना 2 दिख रहा है, -2 दिख रहा है। तो -2 को कैसे हटाएंगे, जब भी अगर -2 दिया हो तो हम कितना इसमें जोड़ें कि ये 0 हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 अगर हम जोड़ दें तो 2 और 2 घटा होकर 0 हो जाता है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पर भी किया है। लेकिन जब भी हम बराबर के इधर कुछ भी चीज़ें, बराबर के एक साइड अगर हम कुछ भी चीज़ें जोड़ या कर रहे हो या घटाव कर रहे हो या गुना कर रहे हो, वही चीज़ें हमें इधर भी करनी होगी, जिससे किसी तरह का बदलाव ना हो। ये एक तरह का नियम है, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए देखते हैं। इसलिए हमने यहाँ लिखा दोनों तरफ में 2 जोड़ने पर, क्यों, या -2 है, अगर इस साइड में +2 जोड़ दें तो ये 2 और 2 मिलके 0 हो जाएगा। 2 + 2 है और -2, तो हम लोग क्या जानते हैं, 2 में 2 जाएगा तो 0। उसी तरह से अगर हम एक तरफ कोई चीज़ को नहीं करेंगे, अगर हम एक साइड कर रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं, तो ये साइड को भी 2 जोड़ना होगा, तभी जाके ये इक्वेशन हमारा सही होगा, हल करने का तरीका सही होगा। तो हमने वही किया, दोनों तरफ 2 जोड़ दिए। ये हमारा क्वेश्चन था x - 2, इधर 7 था, तो इधर भी +2 जोड़े, +2 जोड़े, इधर भी +2 जोड़े। अब देखते हैं क्या हुआ। इससे हमारा क्वेश्चन में क्या बन गया कि +2 और -2 मिलके क्या बन गया, ये 0 बन गया, 0 बन गया। अब ये 0 बन गया तो इधर 7 और 2 मिलके क्या बना, 9। अब देखिए जब ये 0 बन गया तो 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ये तो 0 बन गया। सिर्फ यहाँ क्या बचा, x, ये बना मेरा x को हमने यहाँ उतार दिया, और 7 और 2 कितना हो जाता है, 9, तो ये 9। इस तरह से x का वैल्यू कितना निकल गया, 9, यही निकालना था। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। इसी तरह का प्रश्न है, निम्नलिखित को हल कीजिए। y + 3 = 10।
y प्लस 3 बराबर 10। वहाँ x था, यहाँ सोचने की कोई बात नहीं है। x हो, y हो, a हो, b हो, z हो, c हो, कुछ भी हो सकता है। ये लेटर जिसे हम नहीं जानते उसी को निकालना है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना कि ABCD कहाँ से आ गया, x y कहाँ से आ गया। जो भी चीज़ यहाँ दिया हुआ हो, चाहे x में हो या t में हो या s में हो, उसी चीज़ को निकालना होता है, उसी के बराबर कैलकुलेट करना होता है। पिछले में x दिया हुआ था, इसमें y दिया हुआ था, यहाँ y को कैलकुलेट करना है, y बराबर कितना होगा वो जानना है। 3 है यहाँ पे, यहाँ जोड़ है, y की जगह पे क्या होगा जोड़ने पर कि 10 होता है। हम लोग क्या जानते हैं, 3 और कितना मिलकर 10 बनेगा, तो 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें अगर और 7 रह जाए तो 7 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा 10, यानी कि y बराबर 7 होना चाहिए। तो कैसे इसको लिखना है, कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस 3 है, तो यहाँ पे या तो इसके 3 को हम इधर लाके, जैसे कि हमने बताया था कि 2 तरीका है, प्लस 3 को इधर लाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 3, ये इधर आएगा, प्लस 3 आ गया इधर, तो क्या बन जाएगा -3 बच जाएगा, और -3 इधर मिलके 7 हो जाएगा। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या यहाँ पे इक्वल की ये साइड प्लस है, प्लस 3 है, तो यहाँ कितना जोड़ना तो नहीं पड़ेगा, 3 को हटाना है तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जोड़ 3 है, तो 3 हमने घटा दिया। तो एक साइड नहीं घटाना होगा, जब भी हम जो भी चीज़ें करें बराबर के दोनों साइड करना होगा। तो बराबर के दोनों साइड किए, तो यहाँ हमने क्या लिखा, दोनों तरफ में 3 घटाने पर, दोनों तरफ हमने 3 घटा दिया, जिससे ये 3 हट जाए और जो भी यहाँ चेंजेज होगा वही हमारा आंसर होगा। हमने यहाँ 3 प्लस 3, ये तो क्वेश्चन है y प्लस 3, हमने 3 घटा दिया -3, और 10 इधर था बराबर के इधर, हमने यहाँ भी 3 घटा दिया। ये 3 और 3 मिल के क्या बन गया 0 हो गया, ये 3 और ये 3 मिल के 0 बन गया। यहाँ क्या बचा y, सिर्फ y बच गया, और 10 में 3 गया तो 7। इस तरह से अपना सॉल्यूशन हो गया y बराबर 7। समझ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है, उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। बोला गया है कि हल कीजिए 6 बराबर z प्लस 2, जैसे बोले ABCD कुछ भी हो सकता है, z प्लस 2। यहाँ क्या किया हुआ है, z को ये साइड लिखा हुआ है, इक्वल के ये साइड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम z प्लस 2 को ये साइड भी कर सकते हैं, z प्लस 2 बराबर 6 भी लिख सकते हैं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 6 बराबर z प्लस 2, हमें क्या करना है, यहाँ प्लस 2 है, सिर्फ z चाहिए हमें, क्योंकि z को कैलकुलेट करना है, निकालना है। तो प्लस 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 घटाएंगे तो हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, जो भी यहाँ 2 घटाने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। चलिए देखते हैं, दोनों तरफ हमने क्या किया घटा दिए, कितना से 2 घटा दिए, तो ये 6 माइनस 2 बन गया, ये z प्लस 2 माइनस 2 हो गया, ये 2 कट गया, बचा z, तो यहाँ क्या बन गया, और 6 में 2 जाएगा तो कितना होगा, 6 में 2 जाएगा तो 4, तो z बराबर 4। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z बराबर 4, ये हमारा रिजल्ट हो गया, z बराबर 4, ये हो गया। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। ये हमारा प्रश्न नंबर 4, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ बट्टा में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भिन्न का जोड़ को जानते हैं, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ बोला गया है कि हल कीजिए 3/7 प्लस x बराबर 17/7। पहले जैसा था, वहाँ एक ही डिजिट का वैल्यू रहता था, यहाँ बाय में दे दिया है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि x के तरफ जहाँ हमें सिर्फ x चाहिए, यहाँ x को कैलकुलेट करना होगा, x बराबर चाहिए कितना होगा क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ 3/7 मेरा एक्स्ट्रा है, जो 3/7 नहीं होगा तो सिर्फ x बच जाएगा। तो यहाँ 3/7 एक तरह से क्या है प्लस में है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब प्लस छुपा हुआ है। 3/7 यहाँ जोड़ में है, अगर 3/7 घटा दें तो ये कट जाएगा, ये कट कर हट जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। तो उसी तरह से करते हैं, हमने यहाँ क्या किया, दोनों तरफ 3/7 से 3/7 घटा दिए। यहाँ पहले क्वेश्चन क्या था, 3/7 प्लस x, इधर है 17/7,
हमने 3/7 दोनों तरफ घटा दिए, दोनों तरफ घटा सकते हैं। इस तरह से ये और ये कट के सिर्फ x बच गया। अब यहाँ पे क्या आया, ये हमारा इक्वेशन बना भिन्न का घटाव 17/7 माइनस 3/7। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यह एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। 7 और 7 का एलसीएम क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 7 और 7 का एलसीएम भी 7 ही होगा, हमने 7 लिख दिए। तो इसको मल्टीप्लाई करते डिवाइड करके देखते हैं, 7 एकम 7, तो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा जितना बार में कटा, 17 एकम 17, 7 एकम 7, तो 3 एकम 3, तो यहाँ पे 17 माइनस 3 हो गया, 17 माइनस 3 कट के क्या हो जाएगा, 17 माइनस 3 कितना होता है 14, और ये नीचे है 7, तो x बराबर कितना हो गया 7, 14/7, तो कटेगा 7 दूना 14, 7 का टेबल में 7 का पहाड़ में कट जाता है, तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14, तो x बराबर कितना हो गया 2। क्यों, यहाँ पे कट के 2/1 निकला, तो एक तरह का छिपा होता है, हम लोग परिमेय संख्या में देखें तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया 2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। 6x बराबर 12, 6x बराबर 12। तो इसे हम क्या बोले थे कि अगर गुना में कोई चीज़ हो और बराबर के उधर भेजना हो तो वो डिवाइड में होता है। ऐसे तरीक़ा से बना सकते हैं। इसे अगर इस मेथड से अगर निकालना चाहें तो कैसे हल करेंगे, 6x बराबर 12 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, और ये 6 क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो नीचे डिवाइड में, तो 6 दूना 12। एक ये तरीका है। अगर हम एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो एक लिखने का तरीका से किस तरह से बनाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या है 6 गुना में है, तो 6 को काटना है, सिर्फ x लाना है, तो 6 नीचे से भागा दे दे तो ये 6 कट जाएगा, तो 6 इधर भी दे रहे हैं तो इधर भी देना होगा, दोनों साइड करना होगा, तो वही हमने किया है। दोनों तरफों को 6 से भाग देंगे, दोनों तरफों को 6 से भाग देंगे तो क्या रिजल्ट किस तरह का दिखेगा, दिखना है कि इस तरह से 6x दोनों तरफ से दे रहे हैं बट्टा 6 बराबर 12/6, क्यों दोनों तरफ दे रहे हैं, ये 6 और 6 कट गया, ये 6 दूना 12 कट गया, तो किस तरह से बन जाएगा x बराबर 2। ये हमारा कैलकुलेशन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। t/5 बराबर 10। हमने क्या बोला था, कोई भी चीज़ भाग में अगर हो या कुछ भी चीज़ भाग में हो, बराबर के उधर जाकर क्या हो जाता है गुना में चला जाता है, ये चीज़ गुना में चला जाता है। तो उसको अगर इस तरह से सॉल्व करें ये क्वेश्चन को, तो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ दिया हुआ है t/5 बट्टा एक तरह का भाग ही होता है बराबर 10, तो अगर ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी कि t बराबर 10 तो यहाँ पहले से है, और ये नीचे का 5 जो यहाँ नीचे का है ये जाके उधर गुना में बोले अभी 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10×5 = 50। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो अगर लिख के करते हैं तो जैसे हम लोग देखिए अगर गुना था, अगर यहाँ गुना में 6 पहले 6x था, गुना में था तो काटने के लिए 6 से भाग दिए, यहाँ ऑलरेडी भाग में है तो उसको काटने के लिए क्या करना होगा गुना करना होगा। हमने क्या किया, दोनों तरफ 5 से गुना कर दिए। अब t/5 दिया हुआ है और दोनों तरफ हम गुना करते हैं, यहाँ भी 5 से गुना कर दिए, तो ये 5 कट के t बच गया, इधर 10 गुना 5 हो गया, तो 10×5 = 50। चलिए देखते हैं, t/5 दिया था, इधर भी 5 से गुना कर दिए, ये 10 तो क्वेश्चन में ही, इधर भी 5 से गुना कर दिए, तो ये 5 कट के सिर्फ t बच गया। यहाँ सोचना नहीं है कभी x आ रहा है कभी y आ रहा है, ABCD का कोई भी लेटर यहाँ पे हो सकता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ में जो चीज़ें दी हुई है क्वेश्चन में उसी को निकालना है। तो यहाँ कितना बच गया, ये 5 और 5 कट के 5 कट गया, बचा सिर्फ t, और 10×5 = 50। इस तरह से t का वैल्यू कितना हो गया 50। तो चलिए अगला प्रश्न पर जाते हैं, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित को हल कीजिए। बोला गया है 2x/3 बराबर 18। अगर इसको इजी वे से अगर आसान तरीक़ा से हल करें तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। हम क्या जानते हैं, जो भाग में हो वो उधर होके गुना हो जाता है। ये क्या बन जाएगा 2x बराबर 18 गुना 3, क्योंकि 3 यहाँ भाग में था। और क्या जानते हैं, जो गुना में हो, एक तरह का यहाँ गुना है, जो गुना में हो वो डिवाइड हो जाता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 गुना 3/2, दोनों
18, तो 9 और गुना 3 कितना हो जाएगा 27। वो एक तरीका है हल करने का। यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे क्योंकि एग्जाम में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ क्या करना है, दोनों तरफ 3 से गुना किए, जो नीचे था उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 3 कट जाएगा। लेकिन अगर इक्वल के एक साइड कर रहे हैं तो दोनों इस साइड भी करना होगा, दोनों साइड करना होगा। तो हमने ये साइड भी किया, ये 3 और 3 कट गया, ये 18 तिया 54 हो गया, ये हमारा 2x बच गया। अभी भी हमें x नहीं मिला है, x चाहिए क्योंकि x के साथ यहाँ 2 अभी भी गुना है। तो गुना है तो उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, उतना से भाग देना होगा। तो हमने यहाँ 2 गुना था तो 2 से भाग दे दिए, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो क्या बन गया 2x बटा 2, इधर 54/2। तो क्या बन गया, ये 2 2 कट के ये 27 दूना 54 कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 7 14, यहाँ से कट गया ये 2 2 और 2 का टेबल में कितना बार में 54 चला गया 27 बार में। गुना करके देख सकते हैं, 27 गुना 2 कितना होता है, तो 54 होता है। इस तरह से हमारा रिजल्ट क्या हो गया, x बराबर 27। चलिए अगला प्रश्न पर जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। 1.6, ये दशमलव में दिखा रहा है, 1.6 बराबर y बट्टा 1.5। तो दशमलव को कैसे हल करना है, तो हम क्या जानते हैं, दशमलव कभी भी हो तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर कोई भी दशमलव 0.1 लिखा हुआ हो तो हमने क्या बोला था कि दशमलव के जगह पे 1 और जितने दशमलव के बाद जितने भी संख्या होंगी उतने 0। तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही संख्या है। अगर हम देखें तो कितना है, 0.1 को अगर हम निकाल रहे हों तो कितना निकलेगा, दशमलव के बदले 1 और 0 दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उतनी 0। तो ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ बन जाएगा मेरा 0.1 दिया हो तो इसको लिख सकते हैं 1/10, ये कट जाएगा तो 1/10 दिख जाएगा, 1/10। उसी तरह से इसको हल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, 1.6 बराबर y बट्टा 1.5, यहाँ क्या निकालना होगा y। तो यहाँ y के जगह में क्या, y के साथ क्या दे दिया गया है, भाग दे दिया है, 1.5 से भाग देने बोल रहा है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, उतना से गुना करना होगा। हमने दोनों तरफ, लेकिन क्या करना होगा, दोनों तरफ करना होगा, जो भी चीज़ें करें दोनों तरफ। तो दोनों तरफ हमने 1.5 से गुना कर दिया, तो 1.5 से गुना कर दिया तो ये कट जाएगा, तो इधर भी गुना करना होगा। तो ये बन गया y बराबर 1.6 गुना 1.5। अब ये दशमलव में है, कैसे इसको हल किया जाए, तो चलिए इसको दशमलव को तोड़ते हैं, हटाते हैं दशमलव को। हमने क्या बोला था कि कभी भी अगर दशमलव की एक दशमलव की जगह पे 1 लिखना है और दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उतना 0 लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पे 1.6 है, तो इसको क्या करना होगा, दशमलव की जगह पे 1 और दशमलव के बाद एक संख्या है, सिर्फ एक ही संख्या है तो 1 0। तो ये बन जाएगा 16/10, दशमलव हट गया। उसी तरह से इसको भी लिखेंगे, 1.5 है तो दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद एक संख्या है तो उसका 1 0, तो 15/10। कैसे हल करेंगे इसको देखते हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16/10 है तो 2 × 10 और 2 × 16। इधर 15/10 है तो ये भी गुना में है तो इसको काट सकते हैं, 5 × 15। और बन गया क्या, ऊपर में बचा इधर 8 फिर 3 और नीचे 10, ये गुना हो गया, इधर है y, तो बन गया 8 × 24 और नीचे 10, 24/10। तो इसको भी काट सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से एक दशमलव के बाद अगर हम दशमलव के जगह पे 1 और एक दशमलव के बाद जितनी भी संख्या उतनी 0 तो 10, उसी तरह का दिख रहा है तो डायरेक्ट 2.4 लिख सकते हैं या आप काट भी सकते हैं। तो कितना से कटेगा, 2 × 10 और 12 दूना 24। अब इसको भाग देते हैं 5 से 12 को, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 बचा 2, अगर दशमलव लगाते हैं तो 1 0 हो जाएगा, 5 चौका 20। इस तरह से ये पूरी तरह से कट जाएगा, 2.4 आ जाएगा। तो ये y हमारा क्या निकल गया, 2.4। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। 7x - 9 = 16। इसको कैसे हल करेंगे,
हमारा यहाँ पे क्या है, पहले जो भी प्लस माइनस उसको हटा लेते हैं। यहाँ दिया गया है 7x माइनस 9 बराबर 16। तो हम यहाँ पे 9 मेरा एक्स्ट्रा है और ये 7 गुना में है। तो अगर प्लस माइनस में देखें तो यहाँ -9 है। जैसे हम लोग देखें यहाँ -9 है, तो ये 9 कैसे हटेगा, जब इसमें 9 अगर जोड़ देंगे तो 9 और 9 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ -9 है। तो जो भी हम चीज़ें करें दोनों साइड करें, तो दोनों तरफ 9 हमने जोड़ दिया। तो ये पहले से था, ये पहले से है 7x माइनस 9, हमने 9 जोड़ा, इधर भी 16 प्लस 9 हो गया, 16 क्वेश्चन में है। तो कितना बच गया, ये 9 कैंसिल आउट हो गया, ये 9 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 7x और ये 16 और 9 मिलकर कितना बन गया, 16 9 25। अब यहाँ पे क्या बचा, इक्वेशन मेरा बन गया 7x बराबर 25। अभी भी x हमको अकेले या तो ये पूरा तरह से नहीं निकला है, पूरा तरह से कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ 7 है गुना में, तो क्या करना होगा, भाग करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, भाग करना होगा 7 से। हमने क्या किया, दोनों तरफ 7 से भाग दे दिया, 7 से भाग दे दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 7x था, तो 7 से भाग दे देंगे तो 7 7 कट के सिर्फ x हो जाएगा। भाग तो दोनों तरफ देना होगा, इधर 25 है तो इधर भी 7 से भाग देना होगा, तो 25/7। तो देखें हमारा रिजल्ट क्या हो गया, 7x/7, 7 7 कट गया तो 25/7 हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। निम्नलिखित को हल कीजिए। 14y माइनस 8 बराबर 13, ये दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, y जो ABCD वाला एक लेटर है जिसको सॉल्व करना होगा, y बराबर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने क्या किया, ये है क्वेश्चन हमारा 14y माइनस 8 बराबर 13। तो हमें हटाना होगा, किसको हटाना होगा, 8 को हटाना होगा और 14 को हटाना होगा। तो हम पहले यहाँ क्या देखेंगे, पहले 8 को हटाते हैं। 8 को अगर हटाएंगे तो यहाँ माइनस में है, तो क्या करें कि 8 हट जाए, तो 8 को जोड़ना होगा। और जो भी चीज़ें करें हम बराबर के दोनों साइड करें, इधर भी करेंगे जो भी चीज़ें वो चीज़ इधर भी करना होगा। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा 14y माइनस 8 है, तो -8 था तो इसमें हमने +8 किया, जोड़ 8 किया। तो ये 13 था तो इधर भी 8 जोड़ना होगा। ये 8 8 कट गया, बचा 14y, और 13 और 8 मिल के कितना बन गया, 8 और 3 11, 1 और 1 2 बना 21। तो 14y बराबर 21 आ गया, 14y बराबर 21। अभी भी y अकेले नहीं हुआ, अभी भी इसमें 14 गुना किया हुआ है। तो गुना है तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, भाग देना होगा। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो 14 ऊपर में है तो इसको नीचे से गुना में किया हुआ है, तो भाग देंगे तो कट जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे दोनों तरफ क्या करना होगा, भाग देना होगा। 14 से हमने भाग दे दिया, तो 14y और भाग 14 करेंगे तो कट जाएगा 14 14। इधर 21 है तो 21 में भी 14 से भाग देना होगा। ये 14 से यहाँ भाग होगा, 14 से यहाँ भाग होगा, ये कट जाएगा, y बराबर 21/14 होगा। तो चलिए देखते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, ये 14 14 कट गया, 21/14, ये भी कैंसिल आउट होगा, ये भी कटेगा कुछ किसी से। तो 7 का पहाड़ा अगर हम लोग देखें तो 7 दूना 14, 7 तिया 21, तो कितना हो गया 3/2। ऊपर में 3 बचा, नीचे 2, तो y बराबर कितना हो गया 3/2। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। इसमें बोला गया है कि हल कीजिए 17 + 6p। हम बोले यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, p रहे, a रहे, b रहे, c रहे, या कोई भी ABCD का लेटर हो सकता है। तो यहाँ पे हमें p निकालने बोल रहा है, p निकालने बोल रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा 17 + 6p, 6p बराबर 9। तो हमें हटाना होगा, 17 को हटाना होगा, फिर 6 को हटाना होगा। तो यहाँ 17 जोड़ में है, यहाँ अगर कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ जोड़ छुपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है। तो प्लस है तो इसको क्या करना होगा, घटाना होगा। जो भी चीज़ें करें बराबर की ये साइड भी करें, बराबर के वो साइड भी करना होगा। तो चलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ जोड़ 17 है तो 17 घटाना होगा। तो हमने दोनों तरफ 17 घटाने पर, तो चलिए यहाँ देखते हैं। ये 17 + 6p क्वेश्चन में है, इधर 17 घटाएँ, इधर 17 घटाएँ, तो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ करेंगे। तो ये 17 और 17 कट गया, बचा 6p, और बचा 9 - 17 हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ तो घटाव आ गया, 9 जोड़ में है और ये घटाव में है, लेकिन अगर हम घटाते हैं तो किस चीज़ को रखें। हम क्या जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा है कि अगर एक जोड़ और एक घटाव में हो तो माइनस होगा, घटाव होगा, लेकिन सिंबल या तो चिन्ह बोले तो चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा वाले संख्या का रहेगा।
तो यहाँ पे बड़ा संख्या 17 है, तो इसमें चिन्ह कौन सा लगाया गया तो माइनस लगाया गया। तो 17 में 9 जाएगा तो 8 तो होगा, लेकिन 17 में माइनस है, 9 में प्लस है, तो बड़ा में माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ -8 हो जाएगा। ये क्या हो गया -8। अभी भी पूरा तरह से सॉल्व नहीं हुआ, पी हमारा नहीं मिला है। यहाँ 6p है, तो हम लोग क्या जानते हैं गुना में है, 6 गुना p है एक तरह से यहाँ, तो गुना में है तो 6 को हटाने के लिए क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो हमने 6 से भाग दिए, जो भी करना है दोनों तरफ करना है, तो 6 से भाग दिए। तो यहाँ 6p है, ये 6 से भाग हो जाएगा, इधर भी 6 से भाग हो जाएगा, तो 6 6 कटा, यहाँ से 2 तिया 6, 2 चौका 8, तो -4/3। तो देखते हैं दोनों तरफ हमने 6 से भाग दिया, तो ये 6p/p 6 आ गया, 6 6 कट गया, -8 पहले से था, इधर भी 6 भाग हो गया, 2 का टेबल में 2 का पहाड़म कट गया, 2 तिया 6 और 2 चौकी 8, तो कितना हो गया -4/3। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह है प्रश्न नंबर 12, 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। x/3 + 1 = 7/15। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 3 डिवाइडेड में ही है, भाग में भी है और एक जोड़ है, तो दोनों को हमें हटाकर x निकालना है। x बराबर कितना होगा उसको जानना है, ये इसमें कितना होगा क्वेश्चन मार्क वो जानना है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है x + 3 x/3 + 1 = 7/15। तो यहाँ 1 है जोड़ में, तो 1 को हटाना है तो क्या करना होगा, 1 घटाना होगा। जो भी करें दोनों साइड करें, तो हमने 1 इधर भी घटाया तो 1 इधर भी घटाया। तो यहाँ पे देखें x/3 + 1 क्वेश्चन में है, तो हमने 1 को माइनस किए तो इधर भी -1 किए, ये क्वेश्चन है 7/15। तो क्या बचा, 1 और 1 कट गया, 1 और कट गया, तो बचा सिर्फ x/3। अब यहाँ 7/15 -1 है, एक तरह का यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो हमें इसको भिन्न का घटाव है, यहाँ पे घटाव करना होगा, भिन्न का घटाव तो एलसीएम लेना होगा। 15 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 15 और 1 का एलसीएम 15 होगा। हमने 15 और 1 का एलसीएम ले लिया 15। तो यहाँ 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 कितना बार में 15 जाएगा, तो एक बार में, तो 7 × 1, 7 × 1 कितना हो जाएगा, 7 × 1 7। उसी तरह से यहाँ 1 छिपा हुआ है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 कितना बार में जाएगा, तो 15 बार में, यानी 1 × 15 15 बार में जाएगा। तो ऊपर में 1 है, तो 1 × 15 कितना हो जाएगा 15। तो हमने क्या किया, 15 × 1 को 15 लिख दिए, और इधर 7, 7 - 15। फिर उसी तरह का आ गया क्वेश्चन में x/3, नीचे तो 15 ठीक है, यहाँ पर भी एक छोटा संख्या और बड़ा संख्या है, माइनस और प्लस में, ये प्लस में है छोटा वाला और माइनस वाला बड़ा संख्या है। तो हमें क्या करना होगा, ये माइनस में है तो बड़ा संख्या से है, तो एक जोड़ और एक घटा में घटा होता है, लेकिन सिंबल किसका होता है, बड़ा वाला का। तो 15 में 7 जाएगा तो कितना होगा 8, और चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा वाला का, तो बड़ा में माइनस लगा है तो -8 हो जाएगा, -8/15। अभी भी x का कैलकुलेशन पूरा तरह से नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x/3 है, तो ये /3 है यानी भाग में है, तो भाग को हटाने के लिए क्या करना होगा, गुना करना होगा। गुना करेंगे, जो भी चीज़ें करें दोनों साइड करें। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 3 से गुना कर दिए हैं, तो x/3 गुना 3 हो गया, और इधर -8/15 गुना 3 हो गया। तो अब ये 3 और 3 कट गया, और यहाँ पर भी ये 3 और 3 कट गया, इधर भी 3 × 5 = 15, तो कितना बच गया -8/5। तो x बराबर -8/5। ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अगला क्लास में हम 2.2 को भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।